Hello everyone. This is me, Tanya, a member of Allahabad University Express. I welcome all my dear juniors to our university family. So, today I will be discussing the syllabus of your not so difficult but an amazing subject, English Literature. So, let's begin. तो सबसे पहले I want to tell you कि आप English Literature में actually पढ़ने क्या वाले हो. तो आप English Literature में study करोगे 3 papers की. पेपर 1, पेपर 2 and पेपर 3. डोंट जज माई राइटिंग गाइज, बहुत गंदी है, आई नो दिस. पेपर 1 में आप पढ़ोगे पोइट्री, पेपर 2 में आप पढ़ोगे ड्रामा, पेपर 3 में आप पढ़ोगे प्रोज एंड फिक्शन. ओके, तो ये टोटल 3 पेपर्स हैं जो आपको पढ़ने होंगे. आपको सामने एक PDF दिख रही होगी, इसमें भी सेम चीज़ प्रेजेंट करके दिखाई गई है. पेपर 1 पोइट्री. Okay, now let's move on to paper 2 and paper 3. Paper 2 which is of drama, paper 3 which is of prose and fiction. Prose and fiction. Okay, now let's understand about the marks. कि एग्ज़ाम में हमको पर पेपर कितने मार्क्स असाइन किए जाते हैं. तो एज यू कैन सी दिस ऑन द स्क्रीन, मैक्सिमम मार्क्स 50. पोइट्री के लिए हमको कितने मार्क्स मिलते हैं? पोइट्री के लिए हमको मिलते हैं 50 नंबर, 50 मार्क्स. ओके, अब हम बात करते हैं ड्रामा की. तो ड्रामा के लिए भी सेम है, ड्रामा के लिए भी मैक्सिमम मार्क्स 50 है और प्रोज एंड फिक्शन के लिए भी मैक्सिमम मार्क्स 50 है. ड्रामा 50, प्रोज एंड फिक्शन के लिए भी 50. ओके, तो ग्रैंड टोटल कितना हुआ? 50 + 50 + 50, ग्रैंड टोटल हुआ 150 का. तो टोटल हमको इंग्लिश लिटरेचर का जो टोटल मार्क्स होता है वो कितना होता है? 150 होता है. 50 50 50 3 पेपर्स में डिवाइडेड रहता है. आई गेस कि आपको ये पता चल गया होगा अब तक कि आपको इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एक्चुअल में पढ़ना क्या है और टोटल आपको कितने मार्क्स में से पर पेपर कितने मार्क्स असाइन किए जाते हैं. ठीक है, अब सबसे ज़रूरी चीज़ आती है टेक्स्ट बुक. तो टेक्स्ट बुक पोइट्री के लिए यूनिवर्सिटी के साइट से ही प्रेस्क्राइब की जाती है. उस बुक का नाम मैं आपको बता देती हूँ. उस बुक का नाम है पोइट्री के लिए, आई एम टेलिंग दिस बुक फॉर पेपर 1 विच इज़ ऑफ पोइट्री एंड एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश वर्स. ये है आपकी पोइट्री की बुक. ठीक है, पोइट्री की बुक का क्या नाम है? एन एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश वर्ड्स. और ये बुक आपको ईजिली कटरा मार्केट में अवेलेबल रहेगी. किसी भी शॉपकीपर से आप बोलोगे कि आप इंग्लिश लिटरेचर की पोइट्री की बुक दे दो तो आपको यही बुक मिलेगी. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ड्रामा और इसकी प्रोज एंड फिक्शन की. ठीक है, ड्रामा में यहाँ पे हमारे पास 2 ड्रामाज दिए गए हैं. 2 ड्रामा से पहला ड्रामा ये है हमारे पास, आर्म्स एंड द मैन. आर्म्स एंड द मैन जो ड्रामा है वो GB शॉ का ड्रामा है. कैन यू सी, जो ये रेड लाइन आ रही है स्क्रीन पे, ये देखिए यहाँ पे GB शॉ का जो ड्रामा है आर्म्स एंड द मैन, ये हमारा यहाँ पे पहला ड्रामा दिया गया है. दूसरा ड्रामा महेश दत्तानी का वेयर देयर इज अ विल है. ठीक है, इसके लिए भी बुक्स आती हैं. आप मार्केट से ईजिली बुक्स ले सकते हैं. और प्लीज़ डोंट रेफर टू ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, क्योंकि आप जितना स्टोरीज़ को हार्ड कॉपी में पढ़ोगे आपको उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी. और ये ड्रामास काफ़ी लेंदी हैं, काफ़ी बड़े हैं. तो आई वुड सजेस्ट, इंग्लिश लिटरेचर इज़ ऑल्सो माई सब्जेक्ट, तो आई वुड सजेस्ट कि आप टॉपिक वाइज या एक्ट वाइज आप नोट्स बना दे. नोट्स इन अ वे कि नोट उस वे में नोट्स नहीं, स्टोरी है, एंजॉय करना है, पॉइंट्स देते चलो. क्योंकि ड्रामाज इतने बड़े होते हैं ना कि आप एक बार ड्रामा पढ़ के ख़त्म कर दोगे, उसके बाद आप भूलने लगो कि अरे शुरुआत में क्या पढ़ा था मैंने. तो पॉइंट्स बनाते चलोगे तो बाद में जब आप ड्रामा एक बार पढ़ के ख़त्म कर लोगे तो आपको रिविज़न करने में आसानी रहेगी. ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोज और फिक्शन की. प्रोज और फिक्शन के लिए भी यहाँ पे प्रोज के लिए भी बुक आती है. प्रोज के लिए जो बुक आती है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. प्रोज के लिए जो बुक आती है एन एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश प्रोज. सेम है, उसमें वर्स था, इसमें प्रोज है, बस इतना ही डिफरेंस है. ठीक है, इसके लिए ये बुक आती है. और यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखेगी जो कि थोड़ी नहीं लगेगी, फिक्शन.
ये देखिए जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फार्म दी गई है यहाँ पे। ये छोटी सी नॉवल है, बहुत इंटरेस्टिंग नॉवल है, बहुत बड़ी भी तो है लेकिन इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो इसको पढ़ने के लिए भी हार्ड कॉपी को रेफ़र करिए, उससे ईजिली आप हर चीज़ को समझ पाएंगे। तो आई होप कि आपको ये थोड़ा बहुत सिलेबस का समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक बार हम लोग थॉरोली सिलेबस में जाकर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपकी टोटल 15 पोएम्स दिख रही होंगी, लेकिन इस भूल में मत रहना, 15 पोएम्स नहीं है ये। इसमें देखिए 12th नंबर पे आपको दिख रहा होगा लीव द चैंटिंग फ्रूट गैदरिंग, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि से ली गई 2 पोइट्रीज़ हैं, और इसमें एक पोइट्री के अंदर आपको 2 पोइट्रीज़ दी गई हैं। ऐसे ही आप देख रहे होंगे कि लगभग 4 से 5 ऐसे ही पोइट्स दिए गए हैं जिनकी 2 पोइट्रीज दी। टिंटन एबी, विलियम वर्ड्सवर्थ की टिंटन एबी, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, ठीक है। तो अब एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं सिलेबस में। तो पहला है हमारे पास विलियम शेक्सपियर का सोनेट 29, सोनेट 138। तो सोनेट ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, स्कूल में ये सब चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी, यहाँ पर नहीं है। तो सोनेट्स दिए गए हैं विलियम शेक्सपियर के यहाँ पे 2। उसके बाद जॉन डन का कैनोनाइजेशन है, जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट है, जॉन ड्राइडन का एब्सलम एंड एकिटोफल है, अलेक्जेंडर पोप का एसे ऑन द मैन है, विलियम ब्लेक का नर्स सॉन्ग है, विलियम वर्ड्सवर्थ का टिंटन एबी और द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस है, पर्सी बी शेली का ओड टू वेस्ट विंड अलेमेंट है, जॉन कीट्स का ओड टू नाइटिंगेल, ला बेले डेम सांस मर्सी है, सरोजनी नायडू का द फ्लूट प्रेयर ऑफ वृंदावन है, तोरू दत्त का बागमारी है, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि से ली हुई 2 पोइट्रीज़ हैं, लीव द चैंटिंग और फ्रूट गैदरिंग। निज़िम एज़ेकिएल की बैकग्राउंड कैजुअली है, फ्रॉस्ट की स्टॉपिंग बाय द वुड्स है, वॉल्ट विटमैन का ओ कैप्टन माय कैप्टन है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपकी पोइट्रीज़ दी गई हैं। अब हम बात करते हैं ड्रामा की। ड्रामा में एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर, ड्रामा में 2 ड्रामास दिए गए हैं, जीवी शॉ का एक आर्म्स एंड द मैन है और महेश दानी का वेयर देयर इज़ अ विल है, ठीक है। अब बात करते हैं हम प्रोज़ और फिक्शन की। प्रोज़ में यहाँ पे हमारे पास दिए गए हैं कुछ इस तरीके से स्टोरीज़। कौन कौन से स्टोरीज़ हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। ईवे लुकास की टाइट कॉर्नर्स, एजी गार्डिनर की इन द डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस, रॉबर्ट लेन का द स्टूडेंट, जी.के. चेस्टरटन का ऑन द प्लेजर ऑफ नो लॉन्गर बीइंग वेरी यंग, जॉर्ज ऑरवेल का रिफ्लेक्शंस ऑन गांधी, एल्डस हक्सली का प्लेजर्स, जे.बी. प्रिस्ली का ऑन डूइंग नथिंग, बर्ट्रैंड रसेल का द रोड टू हैप्पीनेस, रिचर्ड राइट का 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस, ए.सी. बेंसन का द आर्ट ऑफ द एसेइस्ट। अब इसमें यहाँ पे एक नॉवेल भी हमको दी गई है, फिक्शन में एक नॉवल भी दी गई है। वो नॉवल का नाम है एनिमल फार्म। ये है जॉर्ज ऑरवेल की एक नॉवल, इसका नाम है एनिमल फार्म। अब सबसे ज़्यादा डर हमें किस चीज़ का लगता है? सबसे ज़्यादा डर हमें लगता है कि अरे एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, यहाँ पे एग्ज़ाम कैसे होता है। तो लेट मी टेल यू, सबसे पहले हम पोइट्री के पेपर की बात करते हैं कि पोइट्री का जो पेपर, देखो सबसे पहले ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे तीनों पेपर्स अलग अलग होते हैं। पोइट्री का पेपर अलग होता है, ड्रामा का पेपर अलग होता है, प्रोज़ और फिक्शन का पेपर अलग होता है। सबसे पहले हम पोइट्री के पेपर की बात करेंगे। तो यूनिट वाइज इसमें डिवाइडेड रहती हैं चीज़ें। तो एग्ज़ाम में जो हमारी पहली यूनिट आती है उसमें वो यूनिट कंपलसरी होती है, ठीक है। यू हैव टू अटेम्प्ट दैट यूनिट, और उस यूनिट में करीबन आपके लिए रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आते हैं। उसमें बहुत सारे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आते हैं, करीबन 6-7 रहते हैं, उसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। और ये ऑप्शन वाली चीज़ बहुत अच्छी होती है क्योंकि पोइट्री का सिलेबस बहुत वास्ट है। पोइट्रीज इतनी सारी आप पढ़ोगे, उसमें से कुछ आपको याद रहेंगे, कुछ की चीज़ें आप हो सकता है मिस आउट कर सकते हो। तो ये जो ऑप्शनल वाली चीज़ आती है कि इतने रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट दिए हुए हैं, उसमें से आपको 3 करने हैं, ठीक है। 6-7 दिए होते हैं, उसमें से आपको 3 करने, ये होती है। ये हो गई यूनिट 1 की बात। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5 की बात। यूनिट 2 में से आपको एक क्वेश्चन करना है। यूनिट 2 में 2 क्वेश्चन दिए होंगे, एक क्वेश्चन करना है। यूनिट 3 में 2 क्वेश्चन दिए होंगे, एक क्वेश्चन करना है। यूनिट 4 में 2 क्वेश्चन दिए होंगे, एक क्वेश्चन करना है। और यूनिट 5 में भी सेम है। मतलब ऑल इन ऑल अगर हम कहें तो यूनिट 1 में RTCs आते हैं,
उसमें 6 to 7 RTCs दिए होंगे, उसमें से आपको 3 RTCs करने हैं। उसके बाद की जो यूनिट्स रहती हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, उसमें 2 क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। उसमें आपको 2 क्वेश्चन में से एक करना है हर यूनिट में, ठीक है। तो ये हो गई पोइट्री के पेपर की बात। अब हम बात करते हैं ड्रामा की बात। तो गाइज, ड्रामा इज़ अनदर वेरी इम्पॉर्टेंट पेपर विच इज़ पेपर 2। ड्रामा हमने आपको जैसे कि बताया कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का पहला ड्रामा दिया गया है आर्म्स एंड द मैन, और दूसरा ड्रामा दिया गया है महेश दत्तानी का वेयर देयर इज़ अ विल। तो जो यूनिट 1 आती है उसमें भी क्वेश्चंस काफ़ी सारे रहते हैं। ये भी RTC टाइप रहता है और इसमें भी 6 to 7 होते हैं और इसमें आपको 3 क्वेश्चंस करने रहते हैं, ठीक है। और गाइज़ यहाँ पे प्लस पॉइंट ये रहता है कि RTC में आपको वेयर देयर इज़ अ विल के RTCs देखने नहीं मिलेंगे। RTCs आपके आर्म्स एंड द मैन से ही आएंगे, ठीक है। उसके बाद यूनिट सेकेंड और यूनिट थर्ड, इसमें सिर्फ 3 यूनिट्स रहती हैं। यूनिट सेकेंड में भी क्वेश्चंस रहते हैं आर्म्स एंड द मैन के। यूनिट थर्ड में आपको वेयर देयर इज़ अ विल और उसके क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। इसमें क्या रहता है, आपको 2 क्वेश्चंस करने होते हैं यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड से। करीबन आपको 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड में, उसमें आपको 2 क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। वहाँ पे किस में, पोइट्री में 2 क्वेश्चंस थे हर यूनिट में, आपको 1 करना होता था। यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको 2 क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। सिमिलर पैटर्न है ऑलमोस्ट, बट डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पे 2 ड्रामास दिए गए हैं, ठीक है। और सिमिलर है यूनिट 1 में, यहाँ पे भी RTCs पूछे जाएंगे आपसे। 6 to 7 RTCs दिए होंगे, आपको 3 RTCs अटेम्प्ट करने हैं। बाकी 2 ही यूनिट्स हैं यहाँ पे बाद में, यूनिट थर्ड एंड यूनिट सेकेंड। अब हम बात कर लेते हैं प्रोज एंड फिक्शन की, ओके। तो यहाँ पे भी हमारा जो ये पेपर है ये 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। पहली यूनिट यहाँ पे भी RTC की है, यहाँ पे भी 7 to 8 RTCs आपको देखने को मिलेंगे और आपको 4 RTCs करने होंगे यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे भी यूनिट सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। यहाँ पे जो यूनिट 5th है उसमें कई ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि वो एनिमल फार्म की रहती है। जो फिक्शन आपको प्रोवाइडेड है यूनिट 5th उससे आती है और यहाँ पे 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपको और उसमें से आपको 3 क्वेश्चंस करने होते हैं और बाकी बची हुई सेकेंड और थर्ड और फोर्थ यूनिट जो होती है वो क्वेश्चंस आते हैं प्रोज के। उसमें 2 क्वेश्चंस दिए रहते हैं और 1 क्वेश्चन आपको करना होता है। इसके लिए जो हमने समझाया आपको अभी हो सकता है आपको ना समझ में आया हो, इसके लिए अगर पॉसिबल हो तो आप ये वीडियो दोबारा देखिएगा, अनसॉल्व पेपर साथ में लेकर बैठिएगा, तब देखिएगा एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। और सबसे पहले अब एक बार समराइज़ कर लेते हैं कि हमने इस वीडियो में देखा क्या। तो पहले हमने देखा कि हमारे पास कितने पार्ट्स हैं टोटल। हमारे पास 3 पार्ट्स हो गए, ठीक है। पोइट्री, ड्रामा, प्रोज एंड फिक्शन। हमको मार्क्स कैसे असाइन किए गए हैं, मार्क्स हमको पता चल गया कि 50-50-50 रहता है, टोटल ग्रैंड टोटल 150 का बनता है, ठीक है। हमें टेक्स्ट बुक्स के बारे में पता चल गया, तीनों टेक्स्ट बुक्स के बारे में पता चल गया। ड्रामा की 2 रहेंगी, एक फिक्शन की रहेगी, प्रोज की रहेगी, पोइट्री की रहेगी। तो टोटल 5 किताबें होंगी आपके पास, ठीक है। उसके बाद हमको एक सिलेबस का पता चल गया कि सिलेबस कैसे कैसे क्या क्या कितना कितना क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और हमको पता चल गया एग्ज़ाम में कितनी यूनिट्स कैसे क्या आती हैं, उसमें से हमको कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है, हम लोग को सब कुछ पता चल गया। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप रेगुलर क्लासेस करिए। अगर आप रेगुलर क्लासेस करोगे तो आप अपना सिलेबस प्रोफेसर्स के साथ में कंप्लीट कर पाओगे और प्रोफेसर्स आपका लास्ट तक क्या 1 महीना आपका रिवीजन के लिए बच ही जाएगा। सारा सिलेबस ऑन टाइम ख़त्म हो जाता है। और इंग्लिश में वैसे तो हर सब्जेक्ट के लिए ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट होती है रिवीजन वाली, बट इंग्लिश के लिए क्योंकि आप लास्ट तक ना इतनी स्टोरीज़ पढ़ लोगे, इतना सब कुछ पढ़ लोगे कि आपके दिमाग में सब कुछ मतलब मिक्स हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे चीज़ों को लेके। तो इंग्लिश के लिए लास्ट 1 मंथ रिवीजन को डेडिकेट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और डू वॉच दिस वीडियो वंस अगैन विद अनसॉल्व पेपर। आप मार्केट में जाओगे, अनसॉल्व बोलोगे, आपको मिल जाएगा और उसके साथ आप अगर ये वीडियो देखते हो और ट्राई टू प्रैक्टिस द आंसर राइटिंग।
क्योंकि अभी तक हम जैसे ओल्ड मेथड को फॉलो करके स्कूल में आंसर्स लिख रहे थे, वो यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर राइटिंग बहुत डिफरेंट तरीके से होती है। तो आप क्लास करोगे, प्रोफेसर्स आपको बताएंगे कि आप कैसे क्या करो, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इस वीडियो का क्रक्स यही समझ लो कि क्लास करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। थैंक यू।